प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। पिछले कई हफ्तों से हम देखते आ रहे हैं परमेश्वर के चमत्कारों के बारे में, प्रभु यीशु के चमत्कारों के बारे में। गई बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु ने मिट्टी में से अंधे को कैसे आंखें दी थी। वही मिट्टी जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने जैसे आदम को मिट्टी में से बनाया था, वही मिट्टी से फिर से प्रभु यीशु ने अंधे को आंखें दी थी। हालेलुया। जब जो बनाने वाला है वही, अगर जो बनी हुई चीज है उसमें कमी रहती है तो जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है वही उस चीज को फिर से नहीं बना सकता, वही उस चीज को। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि जब तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई घटी है, परमेश्वर उस कमी को, उस घटी को पूरा करेगा, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है और वो तुम्हें जानता है। हालेलुया। तो आज भी हम उसी चीज के बारे में देखने वाले हैं। आज भी हम परमेश्वर के चमत्कार में से ही देखने वाले हैं। आज भी हम परमेश्वर हमारे कैसे अद्भुत यानी चमत्कारी सुरक्षा में हमें बनाए रखता है, वो उस चीज के बारे में देखने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें कैसे अद्भुत सुरक्षा में बनाए रखता है। यशायाह की पुस्तक 43 और उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में लिखा गया है। वहां पे लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, है इज़राइल तेरा रचने वाला। मैंने बोला था कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर हमारा रचना है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है, तो वही पूरी कर सकता है। तो वही, और हमें सुरक्षा भी वही परमेश्वर हमें दे सकता है। इसीलिए वहां पर लिखा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यो कहता है। आज परमेश्वर भी तुमसे यही कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, और ऊपर से परमेश्वर कह रहा है कि तू किसी और का नहीं है लेकिन तू मेरा है। तू किसी और का नहीं है, तू मेरा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम जो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हो, तुम किसी और के नहीं हो, लेकिन तुम परमेश्वर के, यीशु मसीह के हो। हालेलुया। और आगे क्या रहेगा, आगे क्या वचन क्या कहता है? अद्भुत वचन लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तो तुझे आग न लगेगी, और उसी की लो तुझे जला न सकेंगी। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, जो परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, वही परमेश्वर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर तुम्हें उस परिस्थिति में अपनी रक्षा देता है। वो तुम्हें छोड़ नहीं देता, वो तुम्हें त्याग नहीं देता। अगर कोई विकट परिस्थिति आती है, वो तुम्हें त्याग नहीं देता, वो हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करता है। और आज भी तुम वही सुरक्षा में हो, आज भी तुम वही सुरक्षा में, परमेश्वर की सुरक्षा में हो। इसलिए आज परमेश्वर तुमसे भी यही कह रहा है कि मत डर। परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि मत डर, क्योंकि तुम परमेश्वर के हो, और जब तुम परमेश्वर के हो, तुम्हारे खिलाफ कोई भी परिस्थिति रुकेगी नहीं, तुम्हारे खिलाफ कोई भी परिस्थिति रुकेगी नहीं। क्योंकि मुझे एक और वचन इसी से याद आ रहा है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय की 31वीं आयत, ये कहती है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे विरोध कौन खड़ा रहेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे साथ, तुम्हारी और अगर परमेश्वर है तो तुम्हारे खिलाफ कौन खड़ा रहेगा? क्या आग? नहीं। क्या पानी? नहीं। क्या बीमारी? नहीं। क्या दरिद्रता? नहीं। क्या इंसान? नहीं। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ में, परमेश्वर तुम्हारी ओर है, जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है, जब परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है, जब परमेश्वर तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ कोई भी रुकेगा नहीं। हालेलुया। तुम्हारे खिलाफ कोई भी रुकेगा नहीं, तुम्हारे खिलाफ कोई भी। क्योंकि मैं क्यों बार बार ये चीजें बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारे मन की गहराई तक ये उतरे कि तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि आज एक ही चीज लोगों के मन में पकड़ बनाए बैठी है, डर 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 और डर। किस बात का डर? बीमारी का डर। परमेश्वर आज यही कह रहा है, मत डर।
तुमसे कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। तुम्हारे खिलाफ कोई बीमारी रुकने वाली नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कोई भी बीमारी रुकने वाली नहीं है। हालेलुया। यही जो यशायाह 43 का दूसरी आयत हमने पढ़ी, वही प्रकाशन 3 लोगों के पास था, और वही प्रकाशन की वजह से जब उन्हें आग में फेंका गया फिर भी उन्हें आग की आंच न लगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब एक वचन कहता है, जो भी परमेश्वर ने बाइबल में वचन, जो भी आशीष वचन बताया है, और उस वचनों को परमेश्वर ने पूरा भी किया है। हालेलुया। ओके, ऐसा नहीं कि लिखा और पूरा हुआ नहीं दिखा, हर एक वचन परमेश्वर ने उसको पूरा करके दिखाया है, पूरा करके दिखाया है। यही 43 की दूसरी आयत के बारे में जब कहा कि अगर तुम आग में होके चलोगे वो तुम्हें आंच नहीं लगाएगी, यही वचन, यही प्रकाशन सद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों के पास यही प्रकाशन था। हम निकालेंगे दानियेल की पुस्तक, जब तुम पढ़ोगे दानियेल की पुस्तक 3रा अध्याय, पूरा अध्याय वही चीजों के बारे में, क्योंकि हम ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर वो वचनों को एक बाय एक पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा समय होगा, इसलिए मैं सीधी वही बात पे पहुंचूंगा। वहां पे क्या हुआ था कि एक मूर्त जो राजा ने बनाई थी, सोने की एक मूर्त जो राजा ने बनाई थी, और कहा गया था कि जब भी कोई शरणाई या जो भी ढोल नगारे की आवाज सुने, हर एक व्यक्ति ही उस मूर्त के सामने अपने घुटने टिकाना है, उसको प्रणाम करना है। लेकिन ये 3 लोग, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों ने ठान रखा था, हम सिर्फ अपने घुटने हमारे परमेश्वर के सामने, यानी कि हम सिर्फ अधीन। घुटने टिकाने का मतलब होता है कि अपने आप को उसके हवाले कर देना, अपने आप को उसके अधीन कर देना। समझ में आ रहा है? घुटने टिकाना, प्रणाम करना, यानी अपने आप को अधीन कर देना। प्रभु यीशु के पास भी जब परीक्षण शैतान लेके आया था, उसने आखिरी वाला परीक्षण यही किया था। क्या किया था? कि तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे प्रणाम कर, इस जगत की सारी आशीषें मैं दे दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे परमेश्वर को ही प्रणाम करूंगा। यानी प्रणाम करना घुटने टिकाने का मतलब होता है कि अपने आप को उसके अधीन कर देना। हालेलुया। अपने आप को उसके अधीन कर देना। और यहाँ पे राजा ने कहा कि जब भी ढोल, नगारा या शरणाई, जो भी आवाज सुनाई दे, सब क्या करना है? उस मूर्ति के अधीन करना है, उस मूर्ति के अधीन करना है। सोने की जो राजा ने मूर्त बनाई थी उसके अधीन करना है। लेकिन ये तीनों ने जो परमेश्वर का प्रकाशन जिनके पास था, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर के प्रेम को जिन्होंने जान के रखा था, उन्होंने अपने आप को उस मूर्त के अधीन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन बनाए रखा। लेकिन जब उन्होंने उस मूर्त के अधीन नहीं किया तो क्या हुआ? उनके ही साथीदार, यानी कि उसके साथ जो काम करने वाले, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं काम करने वाले, जो हमारी चुगली करते हैं। वहां पे वैसे ही चुगली करने वाले लोग थे, और वो जाके चुगली करने लगे। क्या? कि ये राजा, तुम्हारे ही चुने हुए लोग तुम्हें अधीन नहीं हो रहे। जो यहूदी लोग हैं वो अधीन नहीं, यहूदी यानी इस्राएली, वो तुम्हें अधीन नहीं हो रहे। तुमने जो कहा था वो नहीं कर रहे, वो मूर्त के सामने अपने घुटने नहीं टिका रहे, वो मूर्त के सामने अपने घुटने नहीं टिका। राजा ने तुरंत इन तीनों को बुलाया और कहा कि अभी भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अगर तुम अध्याय को आगे पढ़ोगे, राजा उनको मौका दे रहा है कि अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि अगर जब तुम अपने आप को इस मूर्त के सामने अधीन करोगे, मैं तुम्हें आग में नहीं डालूंगा। क्योंकि सजा मैंने रखी है कि अगर जो कोई भी इस मूर्त के सामने अपने आप को अधीन नहीं करेगा, उन्हें आग में डाला जाएगा, उन्हें आग में डाला जाएगा। ओके, आज जब मैं ये वचन को मनन कर रहा था, एक ही चीज, आज कौन सी ऐसी मूर्त पूरी दुनिया को हिला रही है और सबको अपने आप को उसके अधीन करवा रही है? कौन सी ऐसी मूर्त है जो लोगों को उसके अधीन करवा रही है, और लोग हार मान रहे, लोग हार आज वही मैं फिर से कहता हूँ, वो मूर्त और कोई नहीं। आज जो बीमारी, जो महामारी आज पूरी दुनिया में फैल रही है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, और लोग हार मान के बैठ गए।
और कह रहे कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं इसके अधीन होना। लोग डर रहे इस बीमारी से, डर रहे बीमारी से, डर रहे। डर यानी कि तुमने अपने आप को उसके अधीन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, डर यानी कि तुमने अपने आप को उस बीमारी के अधीन कर दिया। परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को सिर्फ मेरे अधीन में रखो। डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि आज भी वही माहौल सब बन रहे, जैसे डोल नगारा बजा, ये करो वो करो फलाना। मैं चीजें बोलना नहीं चाहता, लेकिन यही हो रहा है। बीमारी के अधीन होके बीमारी लोगों को चीजें करवा रहा है। अपने आप को जांचो और देखो विश्वास तुमसे क्या करवाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों के विरुद्ध में कुछ करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि देश के जो भी अधिपति अधिकारी हो उनके खिलाफ नहीं, मैं बोल रहा हूं बीमारी के खिलाफ। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध आत्मिक अधिपतियों से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी के अधीन होना, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन तोड़ के बाहर जाओ, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि डरो मत। जब तुम घर पे हो बीमारी से डरो मत, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय बनाए रखो। हालेलुया, वही तुम्हारी सुरक्षा है, वही तुम्हारी सुरक्षा है। क्योंकि जब तुम विश्वास में अपने आप को बनाए रखते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखते हो, यानी कि तुमने अपने आप को बीमारी के अधीन में नहीं छोड़ा, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के अधीन बनाए रखा। अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बीमारी से डरना नहीं बोला, बीमारी का सामना करने के लिए बोला और परमेश्वर के अधीन होने के लिए बोला। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जब यहाँ पे राजा ने कहा कि मैं तुम्हें और एक मौका देता हूं कि क्या तुम अभी भी इस मूर्त के सामने अधीन होना चाहते हो, उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर इस आग से भी हमें बचा सकता है। क्योंकि उनके पास ये प्रकाशन था। ये जो 43 और दूसरी आयत में हमने पढ़ा कि अगर तू आग में होके चले तो भी वो तुझे आँच नहीं लगा पाएगा, वही प्रकाश उनके पास होने की वजह से वो क्या कह रहे हैं कि तुम अगर हमें आग में डालोगे फिर भी ये आग हमें आँच नहीं लगा सके। और राजा गुस्सा हुआ और उसी आग को और बढ़ाया। जब उसने और बढ़ाया, जो लोग उस आग में उन्हें डालने के लिए गए वो चल गए, लेकिन ये तीनों लोगों को वो आग आँच भी नहीं लगी, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी वैसे के वैसे थे। और राजा क्या देखता है कि उन्होंने अंदर 3 लोग को डाले थे, लेकिन वो एक चौथे इंसान को, एक चौथे मनुष्य को वो देख रहा है। और वो मनुष्य और कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु, जो पुराने नियम में प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, समझ रहे हो? जब तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखते हो, हर एक परिस्थिति में, मैं कहता हूं हर एक परिस्थिति में परमेश्वर तुम्हारे साथ रहते हैं। और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं चलाएगी, लेकिन वो परिस्थिति तुम्हारे अधीन हो जाएगी। जब तुम अपने आप को, परिस्थितियों से डरना नहीं है, परिस्थितियों की चिंता नहीं करना है, बस अपने आप को उपस्थिति में बनाए रखना। सेक्रेट मेसाक एंड अबेदनेगो को जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने बचाया, वही परमेश्वर आज तुम्हारे साथ भी है। और परमेश्वर तुमसे कह रहा है डरो मत, वो आग तुम्हें आज भी लगाएगी नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे कपड़ों को भी वो आज भी लगाएगी नहीं। डरो मत, सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के अधीन बनाए रखो। परमेश्वर के अधीन। क्या आज वो परमेश्वर बदल गया है? नहीं, आज भी वही परमेश्वर है, वही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस यही चीज को मनन करते रहो। जैसे परमेश्वर ने सेक्रेट मेसाक और अबेदनेगो को उस आग में, वो परमेश्वर उनके साथ रहा और वो आग उन्हें छू नहीं सकी। आज की यही महामारी की बीमारी में भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो बीमारी तुम्हें छुएगी नहीं, वो बीमारी तुम्हें छुएगी नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर, वो तुम्हें जीवन देने वाला परमेश्वर, वो अपने सामर्थ को तुम्हारे अंदर देने वाला परमेश्वर, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। जब वो तुम्हारे साथ है, आज ये महामारी की बीमारी भी तुम्हें छुएगी नहीं, ये महामारी की बीमारी भी तुम्हें छुएगी नहीं।
यह महामारी की बीमारी भी तुम्हें छुएगी नहीं, क्योंकि वही परमेश्वर, क्योंकि वहां पे वचन कहता है कि अगर तुम पानी में होके चलोगे ये तुम्हें डुबाएगी नहीं, पानी तुम्हें डुबाएगा नहीं। यही वचन प्रभु यीशु के चेलों के पास ये प्रकाशन नहीं था, इसीलिए जब वो बोट में गए वहां पे आंधी और तूफान आई और वो डर गए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ होने की वजह से वो आंधी और तूफान शांत हुई। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, क्योंकि वचन ने कहा था पर यशायाह 43 दूसरे अध्याय में कि अगर तुम पानी में होकर चलोगे पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता। वही वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। यहाँ पे आग के बारे में भी वही वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। अगर परमेश्वर जब उनके साथ उनके बोट में थे, उनकी बोट डूबी नहीं। जब परमेश्वर उनके साथ आग में थे, वो आग उन्हें जला नहीं सकी। वही परमेश्वर आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में है, तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई समस्या तुम पे हावी नहीं हो सकती, कोई भी मृत्यु तुम पे हावी नहीं हो सकता। इसीलिए निकालोगे जब तुम पढ़ोगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और इसकी 31 आयत और उसकी आगे की, क्योंकि वहां पे लिखा है इस बातों के बारे में हम क्या कहें। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में, हमारे विरोध कौन खड़ा रह सकता है? कौन सी बातों के बारे में बता रहे वहां पे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 31। मैं थोड़ा और ध्यान से वो चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन सी बातों के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। ओके, 8वां अध्याय और इसकी 31 क्या कहते हैं? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? हमारा विरोध, आगे, जिसने अपने निज पुत्रों को न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? मैं आज खास सुरक्षा के बारे में कह रहा हूं। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है तो क्या वो हमें सुरक्षा नहीं देगा? वो आपकी सुरक्षा कर रहा है। मैं बाकी चीजों पे आज नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ सुरक्षा पे मैं वचन को लेके जाऊंगा। ओके, आगे, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? क्योंकि कुछ ब्रदर्स बोल रहे थे कि ये बीमारी कौन लेके आया, क्या परमेश्वर, क्या शैतान? और उनका कहना था कि अय्यूब के समय में भी दोष शैतान ने लगाया। उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको क्या किया? सौंपा अय्यूब को। ओके, अय्यूब को सौंपा। दोष लगाने वाला हमेशा शैतान है, लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें इस बीमारी के अधीन किया? नहीं। अय्यूब की परिस्थिति वो पुराने नियम में कुछ और थी, फिर भी वहां पे परमेश्वर की वो सुरक्षा में था, लेकिन वो सुरक्षा को जान नहीं पाया। ओके, वो सुरक्षा को जान नहीं पाया। उसमें हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें ही देखेंगे कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। यानी कि परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन क्या ठहराया? धर्मी। यहाँ पे देखिए, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाए। वहां पे क्वेश्चन मार्क, यानी सवाल कर रहा है पौल की परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाने वाला कौन है? और उसके बाद परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। यहाँ पे सवाल नहीं है, ये जवाब है। हालेलुया। 33 आयत के पहला क्वेश्चन सवाल किया कि कौन है उन्हें जो दोषी ठहराएगा और उनके जीवन में मृत्यु को लेके आएगा? क्या शैतान? नहीं। आगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराए। यहाँ पे जवाब दे रहे कि तुम धर्मी हो। फिर आगे, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और यहाँ पे फिर से सवाल कि दंड की आज्ञा कौन देगा? पहले दोषी सवाल, फिर जवाब दिया कि तुम धर्मी हो। उसके बाद फिर से सवाल, तुम्हें दंड की आज्ञा कौन देगा? उसके बाद फिर से जवाब, मसीह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और वो परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए वो निवेदन कर रहा है। यानी कि वो दंड की आज्ञा नहीं दे रहा, क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। उसके बाद, और हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यहाँ पे फिर से सवाल आ रहा है कि कौन है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग करेगा? आगे, क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये भी सवाल है।
आगे तेरे लिए जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर गाद किए जाते और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। यहां तक सवाल था, अब उसका जवाब क्या आ रहा है सुनिए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर, हालेलुया, जिसने हमसे प्रेम किया उसकी वजह से, हम हमारे कामों की वजह से नहीं, हम हमारे हाथों के कामों की वजह से नहीं, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उस परमेश्वर की वजह से हम जीवन से भी बढ़कर, जीवन से भी बढ़कर, जीवन यानी कि एक युद्ध तुम कर रहे हो और उस युद्ध में जीत पाना, और यहाँ पे वचन कह रहा है उससे भी तुम बढ़कर और भी बढ़कर आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, मैं फिर से ये वर्ड को पढ़ूंगा, मैं निश्चय जानता हूं। पौल कह रहा है मैं पक्का, निश्चय, श्योरली मैं जानता हूं क्या, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। जो परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। और यही बातों के बारे में पौल ने 31वीं आयत में कहा कि इन बातों के बारे में, इन बातों के बारे, अतः हम इन बातों के बारे में क्या कहें? कौन सी बातें? यही बातें, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि, कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, जो तुम्हारी सुरक्षा करता है, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। जब तुम इंसान हो के अपने प्रेम करने वाले को किसी डर में छोड़ नहीं सकते, किसी विपत्ति में छोड़ नहीं सकते, तो परमेश्वर जो तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हें कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो तुमसे और बढ़कर प्रेम करता है। वो तुम पे गुस्सा नहीं है कि वो तुमने गलती की इसलिए मैंने बीमारी फैलाई, नहीं, वो तुमसे प्रेम करता है और वो तुम्हारी सुरक्षा करता है। बस इसी चीज को हमेशा मन में बनाए रखो। ना मृत्यु तुम पे अधिकार चला सकती है, ना जीवन तुम पे अधिकार चला, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना भविष्य, ना वर्तमान, ना कोई और सृष्टि, ना स्वर्गदूत, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर जो तुमसे प्रेम करता है वही तुम्हारे जीवन का अधिकारी। बस अपने आप को उसके अधीन करो और उसकी सुरक्षा में बनाए रखो। तुम उसकी सुरक्षा में हो। तुम्हारे मन को डर के अधीन मत करो। जब तुम डर के अधीन कर रहे हो यानी कि तुम अपने आप को बीमारी के अधीन कर रहे हो। अय्यूब ने भी यही कहा था, डर की वजह से। अय्यूब खुद बोला, अय्यूब के ही खुद के वचन है। अय्यूब ने कहा, क्या कहा कि जो बातों से मैं डरता था वही बातें मेरे पे आई। यानी कि जब तुम जिस बातों से डरोगे वो तुम्हारे जीवन में देखेगी। इसीलिए परमेश्वर भी तुमसे कहता है डरो मत, और आज मैं भी तुमसे कहता हूं डरो मत, लेकिन विश्वास करो, विश्वास करो कि तुम उसकी सुरक्षा में हो, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। वो तुमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करते हैं और वो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। वो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। बस इस प्रेम को अपने मन में बनाए रखो। कोई डर तुम पे हावी नहीं होगा, कोई डर तुम पे हावी नहीं होगा। बस अपने आप को उस प्रेम में बनाए रखो। सबको जय मसीह।